हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी डिस्कस कर चुके थे और इसके मेन स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी सांख्यिकीय जांच के प्रमुख चरण, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी, अनुसंधान का आयोजन। सेकंड था कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संकलन। आज थर्ड को स्टडी करते हैं, एडिटिंग द कलेक्टेड डेटा, समंकों का संपादन। आफ्टर द डेटा हैव बीन कलेक्टेड, दे आर एडिटेड in order to bring consistency, completeness, uniformity and accuracy in data, and to minimize the errors or deficiencies। मतलब इसमें हम स्टेप बाय फॉलो किया था। तो हमने देखा कि आफ्टर द डेटा हैव बीन कलेक्टेड, समंकों को संकलन करने के बाद दे आर एडिटेड इन ऑर्डर टू, मतलब उनको संपादन किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है, जिससे समंकों में कंसिस्टेंसी अनुकूलता, कंप्लीटनेस पूर्णता, यूनिफॉर्मिटी एक रूपता एंड एक्यूरेसी शुद्धता आ जाए और उनकी त्रुटियों या कमियों को दूर किया जाए। टू मिनिमाइज द एरर्स और डेफिशिएंसीज, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग इज बाय no means and unimportant and routine, rather it requires marked ability, scrupulous care and a rigid adherence to scientific objectivity। हमने यहाँ पे देखा है कि समंकों का कलेक्शन करने के बाद की प्रोसेस एडिटिंग होती है, जिसमें अनुकूलता, पूर्णता, एक रूपता, शुद्धता की आ जाए और उनकी जो एरर्स हैं या डेफिशिएंसीज हैं उनको दूर किया जाए। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि जो एडिटिंग की प्रक्रिया है, संपादन की प्रक्रिया है, किसी भी तरह महत्वहीन या सामान्य कार्य नहीं है, बल्कि उसके लिए पर्याप्त योग्यता, सतर्कता, सावधानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कठोरता से पालन करने की आवश्यकता होती है। तो ये तीसरा स्टेप था समंकों का संपादन, एडिटिंग द कलेक्टेड डेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं देखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंकों का प्रस्तुतिकरण। आफ्टर एडिटिंग द डेटा आर प्रेजेंटेड इन प्रॉपर फॉर्म एंड फॉर दिस पर्पस tables, diagrams, graphs etc are used। समंकों के संपादन की बात की जो प्रोसेस है वो समंकों का प्रस्तुतिकरण होता है। समंकों के एडिटिंग के बाद उन्हें उचित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए सारणियों, चित्रों, रेखा चित्रों मतलब टेबल्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स
आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा, समंकों का विश्लेषण। तो हमने यहाँ देखा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब प्रस्तुतिकरण करने के बाद, चाहे वो आप प्रेजेंटेशन टेबल्स में करें, डायग्राम्स में करें या ग्राफ्स बना के करें, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, समंकों का विश्लेषण किया जाता है। समंकों के प्रस्तुतिकरण के बाद विभिन्न सांख्यिकीय मापों द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है। आफ्टर presentation of data, they are analyzed with the help of various statistical measures so that the salient feature of data may be highlighted। समंकों के प्रस्तुतिकरण के बाद जो सांख्यिकीय मापों द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि जो उसके मेन फीचर हैं उनको हम हाईलाइटेड कर सकें। फॉर दिस पर्पस मेजर्स ऑफ एवरेजेस, डिस्पर्जन्स, स्क्यूनेस, कॉरलेशन, एसोसिएशन, रिग्रेशन, एनालिसिस ऑफ टाइम, analysis of time series etc may be used। समंकों के प्रेजेंटेशन मतलब एनालिसिस प्रस्तुतिकरण के बाद एनालिसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं उनसे उनका एनालिसिस किया जाता है। स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के लिए हम माध्य जो हमारे एवरेजेस होते हैं, अपकिरण जो डिस्पर्जन होता है, विषमता स्क्यूनेस, सहसंबंध कॉरलेशन, गुण संबंध एसोसिएशन, प्रतीपगमन कालमाला विश्लेषण इत्यादि रीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा 5th स्टेप था, एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, समंकों का निर्वचन या निष्कर्ष। 5th प्रोसेस में एनालिसिस ऑफ डेटा था। एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, निर्वचन किया जाता है, अर्थात उनसे कंक्लूजन निकाला जाता है। आफ्टर एनालिसिस ऑफ डेटा, फेयर एंड रीजनेबल कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम देम in order to maintain reliability of the investigation. It is necessary that the interpreter should work without any favor and avoid unreality, प्रीजुडाइस और इलॉजिकली। मतलब समंकों के एनालाइज के बाद की प्रोसेस इंटरप्रिटेशन होती है। अनुसंधान की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, अनुसंधान की रिलायबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि निर्वचनकर्ता जो इंटरप्रीटर है उसको निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए तथा अवास्तविक, द्वेष
अथवा कुतर्क मतलब अनरियलिटी, प्रीजुडाइस और इलॉजिकली जो कुतर्क हैं उनसे बचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अनुसंधान की रिपोर्ट। तो हमने देखा यहाँ पे अनुसंधान की प्लानिंग के बाद का प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब समंकों का संकलन था। उसके बाद एडिटिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा, समंकों का संपादन। उसके बाद की प्रोसेस थी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंकों का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद की स्टेप था एनालिसिस ऑफ डेटा, समंकों का विश्लेषण। उसके बाद था इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, समंकों या समंकों का निर्वचन। फाइनल होता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। और सबसे बाद में हमें अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। In this stage, a report is prepared on the basis of analysis and finding of data which reflects the result and inference of the investigation। तो अनुसंधान की रिपोर्ट यह हमारा अंतिम चरण होता है, यह अनुसंधान का अंतिम चरण होता है। इसमें समंकों के विश्लेषण और निष्कर्ष के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये रिपोर्ट अनुसंधान के परिणामों को स्पष्ट करती है। जो भी उसके रिजल्ट हैं, इन्फेरेंस हैं, उसको स्पष्ट करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।